संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अंदर की बात है अध्यात्मवादी। चक्कर नंबर 4 खुलते ही शिव जी महाराज की सारी शक्ति आने लगेंगी। माया आएगी, धन ले लो, महल ले लो, इन सब से मालिक नहीं मिलेगा। कंठ में बैठी है कौन है? है विद्या माया, भवानी माता कंठ में बैठी है। ये प्रकृति देवी है, ये बैठी है हम पे। मस्तक में चक्र नंबर 6, यह आत्मलोक, सुरत लोक, आत्मा का वास है मस्तक में। चक्र नंबर 7, यह शून्य लोक, सहस्त्र सार चक्र है, ये निरंजन जी का वासा है, शून्य में है। ये सातों चक्कर खोल भी लेंगे तो माया मिलेगी। राजपाट संसार का राजा बना देगा हमें। इनसे मालिक नहीं मिलना। क्यों? हृदय नहीं खोला। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, इसमें हृदय नहीं आ रहा कहीं भी। समझ लो अच्छे से, हृदय में बैठा हूं अर्जुन, फिर हृदय तो नहीं आ रहे इन सातों चक्रों में। सातों चक्रों में, सातों कवलों में हृदय तो इससे अलग है। फिर वो हृदय कहाँ है जहां वास करता है? ये गुप्त बात है, इसको संत लोग खोलते हैं। इसीलिए ज्ञान इतना अध्यात्म का, प्राप्ति का, तत्व ज्ञान का आसान नहीं है और सभी को आता भी नहीं है। और पता लग गया तो इस पर चलते भी कोई नहीं है। कठिन मार्ग है। क्यों है? सारे संसार से ताकतवर, सबका ताकतवर दुश्मन हमारा मन है। वो सामने खड़ा तुम्हारे। आसान है, भीतर है, बाहर नहीं है, भीतर है। चल के दिखाओ।
कोई बिरला चलता है भाई, कोई बिरला। मन कौन है? त्रिलोकीनाथ है ये। तीनों देवों की शक्ति इसी के पास है और तीनों लोकों में वास करता है ये। और वो हमारे भीतर बैठाया है। केवल मनुष्य तन में है ये। 84 अजीब तो गुलाम है, वो निकल नहीं सकते। आत्मा के निकलने का मौका दिया जाएगा, तन मनुष्य का देना पड़ेगा। दयाल के साथ वचन हुआ काल का, हे काल मेरे पास आने के लिए भी तुझे एक बार तो मौका देना पड़ेगा, ये तन मनुष्य का मिलेगा। काल बोला जी दूंगा, सारी शक्ति बैठाऊंगा इसमें, और आत्माएं खिलाफ होंगे सारे के सारे। 33 कोटि है वो, बोलो 33 कोटि। 5 तत्व, 500 के, फिर 25 प्रकृति, फिर 5 विकार, फिर 3 गुण, रजगुण सतगुण तमगुण। ये सारे के सारे मिलकर आत्मा को बांधने का काम करते हैं। कोई नहीं छुड़वाता इनमें से। एक आदमी हो और 33 आदमी चारों तरफ खड़े होके अगर उसको पीटने लगे, एक एक थप्पड़ काफी है बस, पागल हो जाएगा वो। ये हाल हो रहा है इस आत्मा का। क्या ये कभी तो नशा करवाते हैं आत्मा को विषयों का, कभी शरीर के नसों का, और कभी बहकाते इसको, चलो वहां चल तुझे भगवान मिलेगा, आज वहां चल तुझे वहां मिलेगा। इसके श्वासों को खर्चवाना है, खर्चवाएंगे ये। 2 साल कहीं खर्चवा दिया, 3 साल कहीं खर्चवा दिया, 10 साल कहीं खर्चवा दिया, और आखिरी में आगे पता लगा 65 साल का हो गया कि जितना कार्य करके आए ना, इसमें तो भक्ति भगवान था ही नहीं। अब क्या होगा जी? शक्ति कमजोर, पता लग गया, अब चेतेंगे क्या करें। दूर जा नहीं सकते, शरीर से भी अपंग हो गए, पैर जवाब दे गए, नकली आंख लग ली, कानों मशीन लग ली, नकली दांत आ चुके, अब नकली होने लग रहे हम असली की बजाय। शक्ति कमजोर, यादाश्त कमजोर, फिर ढूंढेंगे हम। तीनों काम जवानी के हैं। गृहस्थी जवानों की, युद्ध भारत सरकार बड़ी सयानी है। 18 साल से ऊपर आ जाओ भाई, फौज में भर्ती खुल गई, सारे जवान भर्ती कर लिए। अब सयानी कैसे है? प्रमोशन होते होते किसी को 52 साल में रिटायरमेंट, चल भाई हवलदार से, तेरी 54 साल तो चल भाई सूबेदार से, तेरी ऑनरी कैप्टन तो चल 56 साल से, तू और बढ़ गया थोड़ा, कैप्टन तो 58 साल से, कुछों की 60 साल से, और जनरल की 62 साल से, चल भाई। क्या ये पता सरकार ने अब वो शक्ति नहीं रही काम करने की, इनमें रिप्लेस करो, इनको घर भेज दो, क्या पेंशन देके भेज दो। देश की रक्षा की इन लोगों ने, लिख के दिया है कि देश के लिए जान भी दूंगा, सब लुटा दूंगा देश के लिए। किया इन्होंने युद्ध, चाहे ना हो 20 साल भी, युद्ध हो गया तो रात न हो जाए, आवाज पता लगे किसी बात का कब हो जाए। गए तो हैं वो इसके लिए, पेंशन बांध के उनको भेजा घर पे। कभी ऐसी सूचना आई अखबारों में, 62 साल के जवान आ जाओ भाई, भर्ती करेंगे फौज में। कोई एडवर्टाइजमेंट आई हो कहीं? बोलो, अब आओगे एडवर्टाइजमेंट,
भाई 60 साल के बाद भक्ति करेंगे, बच्चों की शादी शुद्धि हो लेगी, मकानात हो लेंगे, सारे हो लेंगे। सरकार ने नकारा बना दिए, तुमको घोषित कर दिए, अब सकारा पड़ेंगे हमें। जवानी में काम करना था, ये नहीं किया, आज कर लो। जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। कभी जग जाओ, मोह निंद्रा से, अज्ञान निंद्रा से जगाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, अंदर ही पूछ के ध्यान लगाना है और ध्यान से ही उस ध्येय को पाना है और जीवन सफल बनाना है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। सौदा करने को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, प्रेम नगर का अंत न पाया। ज्यों आया त्यों जाएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। साधु संत का संग ने करिया, साधु संत का संग नहीं करिया। फिर पाछे पछताएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर। परली पार मेरे मीता खड़िया, उसे मिलने का ध्यान नहीं धरिया। परली पार मेरा मीता खड़िया, उसे मिलने को ध्यान नहीं धरिया। टूट
टूटी नाव ऊपर जा बैठा, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोते खाएगा। एक दिन यम तेरे आएगा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर। साहिब कबीर कहे समझाई, अंत समय तेरा कौन सहाई। साहिब कबीर कहे समझाई, अंत का तेरा कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, चला अकेला संग न कोई, किया अपना पाएगा। एक दिन यम तेरे आएगा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। श्री वाणी है साहिब की, चेतावनी की जबरदस्त है। उन्हीं की दया से, मेहर से सोशल करते समय बात कर लेते हैं। गफलत में ना लापरवाह हो जाना। ड्राइविंग करते हैं लापरवाही से, क्या हो जाता है? दुर्घटना हो जाती है। लिखा है सड़कों पे बोर्ड लगे हुए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लापरवाही कहते हैं साहिब, भाई लापरवाही ना बरत। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, यमदूत आएगा तेरे पास, तेरे घट में आएगा, तुझे ले जाने के लिए कहेगा चल भाई, और तू इनकार करेगा, मैंने नहीं जाना। कोई परिवार वाला तेरे अंतःकरण में, तेरे शरीर के भीतर देख नहीं पा रहा, इसके साथ हो क्या रहा है। अति सूक्ष्म बातें हो, हमारी सथुर आंखें हैं, इन बाहरी आंखों से तो परमात्मा भी नहीं दिखता, वो दिव्य नेत्र से दिखता है। आत्मा की आंख से दिखता है परमात्मा। क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है। सोचो इस बात को। जड़ आंखें हैं बाहरी, बाहरी आंखें जड़ हैं, ये संसार को देखती हैं। वो दिव्य नेत्र है, ऊपर चढ़ के 10वें द्वार पे खुलता है वो, और वो परमात्मा के रूप को देखती है, वो आत्मा की आंख। इसलिए यम के दूत सूक्ष्म है। क्यों? हमारी आत्मा सूक्ष्म है, हमें नहीं दिखती। फिर वो भी सूक्ष्म आत्माएं घूमती है, भूतवत है, वो भी नहीं दिखती। बता दें किसको दिखती है? बता दे। जिनको संकट है, थोड़ा बहुत नहीं, गहरा है, एक दो बार का नहीं, बहुत लंबा संकट है उसके पास, केवल उसको दिखते हैं, वो खड़े दिखते हैं। बता सकता है वो संकट वाला। औरत भी दिखती है, आदमी भी दिखता है, 1 2 3 4 भी दिखते हैं, उसको दिखते हैं। और वो कहता है, ये खड़े सामने मेरे घर वाले के झूठ बोलता है, कहाँ खड़े है, मुझे दिख रहे हैं।
बोलो क्यों दिख रहे? उसकी आंखों में बैठे थे वो आकर के। वो सूक्ष्म है सारे, सूक्ष्म आत्मा से देख लिया। और बता दे आपको जो प्रयोग हुआ है, संकट वाले की आंखें बंद हैं, लेटा हुआ चारपाई पे, कहते हैं भाई उठ ले, वो आ रहे भाई, वो देख सामने खड़े मेरे, आंखें बंद हैं और उसको दिख रहे, वो सामने खड़े हैं। बोलो सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है ये, क्योंकि वो नेत्र तीसरा खुल गया उसका, सिर्फ उनको देख रहा है वो, उसको दिखते हैं बिल्कुल। और कहता है ये मेरे अंदर आ रहे हैं अब, क्योंकि वो सूक्ष्म आत्माएं थी, कभी शरीर था उनके पास, शरीर छूट गया। हमारे पास तो शरीर हाजिर, गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, यमदूत आएगा भाई। कह रहे हैं साहिब, सौदा करने को या जग आया। सौदा कौन सा? सौदे दो हैं, एक तो नाशवान धन जगत का है, मौत पे छूट जाता है। दूसरा धन अविनाशी धन, भक्ति धन, वो भी सौदा है। किस लिए कह रहे हैं? भक्ति धन कमाने के लिए भेजा था भाई, सौदा करने को या जगाया, पूंजी लाया श्वासों की, और मूल गंवाया। मूल मैंने ये शरीर मूल धन था मनुष्य का, ये भी गवा दिया। 84 में जाएगा, वहां भक्ति मिलनी है नहीं है? दुखी आत्मा भटकती फिरेगी। सौदा करण को यह जगाया, सौदा क्या था? भक्ति का सौदा था। नानक जी महाराज के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, सच्चा सौदा करने गया, मैं सच्चा सौदा ले आया, अब जगत का सौदा तो नहीं लेके आया, और कह दिया सच्चा सौदा ले आया, मैं झूठा नहीं ले आया। झूठा क्या? जगत का। सच्चा क्या? सत्य पुरुष का। पूंजी लाया, मूल गंवाया, श्वास मिले थे, कोई दुकान नहीं संसार में श्वासों की कहीं मिल जाए मोल, कोई शक्ति नहीं बनी आज तक श्वास हमारे अंदर डाल दे कोई। अब बता दें आपको, सुनना है, बोलो सुन लो। जब हम जिंदा हैं, किसी की हिम्मत नहीं मनुष्य की हमारे श्वास डाल दे बढ़ा दे, है किसी की? फिर बार वो श्वास आहुत कैसे करते हैं? क्या कमाल है। पिता गया उनके सामने, आखिरी श्वास खींच रहा है, कई बार तो कहते भी हैं भाई मैं तो जा रहा हूं, फिर जानकार तो हो ही, कम से कम अपने पिताओं में, अपने दादाओं में तो आहुत कर देते, दिखाते लोगों को, ये देखो भाई 10 साल के श्वास डाल दिए हमने। कहीं भी फोटो छपवाते, टेलीविजन में आता, अखबारों में छपता, किसी मनुष्य में डाल ले आज तक श्वास? जबकि ये तो श्वास पे जिंदा है। पांचों तत्वों में श्वास नहीं हुआ करते, पांचों तत्वों से बनी चीज जिंदा नहीं होती, वो नाशवान है। तत्व पांचों तो हमारे अंदर बैठे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों से तो मनुष्य तन बना है, फिर इसमें बैठे हो तो पांचों तो, और मानव जिंदा है। अगर प्राण डालने हो तो मनुष्य में जल्दी डलेंगे क्योंकि 5 तत्व तो इसके पास हैं। फिर एक तत्व में कैसे डालोगे? तत्व मिट्टी में, केवल मिट्टी तत्व है वो, उसमें कैसे डाल दिए गए? कभी विचार भी किया? ये 5 तत्वों का इसमें जल्दी डलते,
कोई विचार नहीं करता इस बात पे। भेड़ चाल में दुनिया जा रही है, जा रही है। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जाएगा। कौन सा प्रेम नगर? परमात्मा का। उसका तो पता नहीं किया, उसमें तो गया नहीं। फिर ज्यों आया था ना, क्यों? कर्मों का बोझा उठा के लाया था, अब चुकता करने जाएगा। कर्मानुसार इसको तन दे देंगे आगे, वो तो मिले ही नहीं। जिसके लिए हम आए संसार में वो तो कमाया नहीं, और कमाई वो कर ली जो आत्मा की थी नहीं, हो सकती नहीं, उस पर जीवन लगा दिया। रोएगा ये, बहुत पछताता आत्मा, बहुत रोता है भाई। कभी देखना रोते की, बहुत फूट फूट के रोती आत्मा। खो दिया सब कुछ, अपना बनाया। बेगानी चीज को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ है आत्मा। इसका केवल अपना तो परमात्मा है, केवल परमात्मा है। अंशी को भूल बैठा, ये उसका अंश है। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता। साहिब कहते हैं भाई मेरे प्रिय, हे मनुष्य मेरी सुन ले। सुन मेरे साधन, सुन मेरे मिता। या इस जीवन में क्या क्या किया तूने, किया क्या है इस जीवन में? जो किया है खुद ने किया है, खुद ही फल भोगेगा। दूसरा कोई हिस्सेदारी नहीं लेता उसकी। खुद जहर पी लिया, फिर मरने जा रहा है। घर के साथ खड़े उसके, वो तो नहीं मर रहे, खुद ने पिया है। पर सुनना है, गुस्से में पी गया, क्रोध में पी गया, किसी कारण से पी गया, अब दर्द हो रहा है मरते समय, और कहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो घर वाले क्या कहते डॉक्टर को, जी हमारा बचा दो। भाई अब तो देखो परमात्मा का हाथ में है, हम तो अपनी दवाई बूटी कर रहे हैं, इसकी क्या करें। और थोड़ी देर के बाद हाथ खड़े कर देते हैं वो। देखो जी हमारी दवाई तो होली पूरी, हम तो कलम हाथ में लिख देंगे फॉरवर्ड इट, आगे ले जाओ जी, बड़े अस्पताल में ले जाओ, रास्ते में हो लिया वो।